मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसण सहावम ओक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है, इसकी गाथा नंबर 10 यहाँ से अपनी आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है जीवो उवयोगमयो उवयोगोडाण दंसणो होई प्राणोपयोगो दुविहो सहावणाणं विहावणाणं ती। उपयोग में छे जीवने उपयोग दर्शन ज्ञान छे ज्ञानोपयोग स्वभाव तेम स्वभाव रूप द्विविध। चार्ट है ये, है ना, वो उसकी भाषा ही ऐसी है। कहना क्या चाहते हैं आचार्य परमात्मा कि आप्त ने आगम कहा और आगम में तत्वार्थ कहे। तत्वार्थ में 6 द्रव्य का वर्णन पिछली गाथा में कहा। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य जगत में है। तो उसमें जीव का भी उसमें वर्णन किया संक्षेप में, उद्गल का भी किया। अब कहा कि जीव उपयोगमय है। जीव है ना, तो जीव कौन है? तो कहा कि जीव उपयोगमय है। और उपयोग क्या होता है वो कहा। देखो इसमें देखे ना अपन हरि गीत में, उपयोगमय है जीव और उपयोग दर्शन ज्ञान है। और यह दर्शन ज्ञान 2 प्रकार कहे ना, तो एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। उसमें भी ज्ञानोपयोग में भी 2 प्रकार कहे, स्वभाव और विभाव। इसका वर्णन इस गाथा में है। अन्वयार्थ, जीव उपयोगमय है, उपयोग ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान उपयोग 2 प्रकार का है, स्वभाव ज्ञान और विभाव। एकदम संक्षिप्त में इस सूत्र में उपयोग की चर्चा करी। उपयोग की क्यों चर्चा करी? कि जीव का लक्षण उपयोग है। सो उपयोग का लक्षण क्या है? कि ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन जो उपयोग, ज्ञान दर्शन स्वरूप जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, तो उसके भी ज्ञान उपयोग के 2 प्रकार कहकर स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। उत्थानिका में टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव कहते हैं, यहां नाम इस गाथा में उपयोग का लक्षण कहा है।
उपयोग का लक्षण का है, माने जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग किसे कहते हैं वो कहा, ऐसा कहा। देखो एकदम पहली लाइन बहुत गजब की है टीका की। आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम वह उपयोग है। प्रवचन सार में भी आती है, चैतन्य के अनुविदायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, वहां भी आई, ये भी यही बात यहां आई। क्या कहते हैं? आत्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जो जीव है ना, ये अनंत गुणात्मक, अनंत स्वभाव स्वरूप संपदा का स्वामी, धनी, धर्मी वस्तु है, और इसका असाधारण लक्षण ज्ञान है। ज्ञान उपयोग का भेद है, तो उपयोग जीव का लक्षण सर्वत्र कहा गया है, सर्वत्र। अभी तो कितना अच्छा एक प्रकरण गुरुदेव ने लिया, नौकारसी वाली एक बात करी थी ना, कि एक वहां गुजरात में वहां रिवाज है कि जो नौकारसी गिनेगा वो आओ और भोज में सम्मिलित हो जाओ। नौकारसी माने नमोकार मंत्र। तो वो चाहे कोई संप्रदाय से हो, थानकवासी हो कि डेरावासी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई हो, नमोकार मंत्र वाले हैं, आओ भैया बैठो भोजन करो। ऐसे ही इस सर्वज्ञ के मत में जो उपयोग लक्षण स्वरूप आत्मा को उपयोग लक्षण से पहचान कर सर्वज्ञ के मत में आया है, क्योंकि यह आत्मा ज्ञा स्वभावी है। ज्ञा माने ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी माने उपयोग स्वभावी है, और उपयोग स्वरूप आत्मा को उपयोग लक्षण से जो जानता है वह सर्वज्ञ के मत में है। तो आओ आनंद का भोजन करो। हरिजन हो, मेंढक हो, बालक हो, बालिका हो, सिंह हो, हाथी हो, मनुष्य हो, शूद्र हो, कोई हो, इस उपयोग स्वरूप आत्मा को उपयोग लक्षण से पहचान कर अपने उपयोग रूप आत्मा की प्रतीति करता है, आओ आनंद का भोजन करो। तो एक ने पूछा वहां, ये तो मुफ्त का भोजन है। मुफ्त का नहीं, महाखर्च है इसमें। अनादि से पुण्य पाप रूपी राग को अपना स्वरूप मानता हुआ आया है, इसको छोड़कर अपने महासंपन्न इस चैतन्य भगवान को स्वीकार करने का महाखर्चा है। खर्चा नाम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है, महापुरुषार्थ है। लोगों को लगता है कि कुछ करे धरे तो पुरुषार्थ, वास्तव में पुरुषार्थ तो ये है कि यह आत्मा अकर्ता स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है। इसको जानकर पहचान कर इसकी प्रतीति करे, ये महापुरुषार्थ है। तो चर्चा चली थी, याद आ गई, अब अपनी गाथा की टीका है, देखते हैं। देखो, आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, अनुवर्ती, अनु माने अनुसरण करने वाला, वर्ती माने वर्तने वाला। तो आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती यानी चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम वह उपयोग है। हो गया ना? तो इसमें कितनी बात समा गई? इसमें सब समा गया, सब समा गया। ये जो जानने का कार्य है ना, वो किसका कार्य है? ज्ञान का कार्य है। अपन जानते ना, यह वस्त्र लाल है, ये टेबल है, ये माइक है, ये मैं हूं, ये फला है, ये मोबाइल है। जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? तो ये जान रहे हैं, तो क्या हम इस वस्त्र, ये लाल जो उछाव का वस्त्र है, इसका अनुसरण करके जान रहे हैं कि ज्ञान का अनुसरण करके जान रहे हैं?
ये पॉइंट पकड़ना है इसमें से, ये पॉइंट पकड़ना। अब तक हमको क्या मिथ्या मान्यता और क्या भ्रांति चली आई है कि हम उस गेय वस्तु का, वो पदार्थ का अनुसरण करेंगे तो वह जानने में आता है। ऐसा ही है ना, जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान की वीतराग छवि का अनुसरण करेंगे तो उनकी वीतरागता हमको जानने में आएगी। ऐसा ही जानते मानते आए हैं, सो यह महाभ्रांति है। ये एक लाइन में निर्देश भाई, एक लाइन में इतना महासिद्धांत खड़ा हो जाता है। एक ही लाइन पढ़ी है अभी अपन ने टीका की। आत्मा का आदि है, आधा तो ब्रैकेट में निकल गई हो। आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम वह उपयोग है। उपयोग माने जानना, देखना। जानना देखना है ना, या जानने की प्रमुखता से अपन चर्चा इसमें आगे बढ़ेगी। तो जानना देखना वह उपयोग है। तो ये जानना कैसे होता है कि वह चैतन्य का अनुसरण करके होता है। इसमें लिखा है कि नहीं लिखा? किसने कहा है? सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा। क्यों कहा है? कि ऐसा ही देखा है, ऐसा ही जाना है, इसलिए ऐसा ही कहा है। और हमको क्या करना है कि जैसा उनने कहा है वैसा जानना है। जैसा उन्होंने जाना वैसा कहा, उन्होंने कहा वैसा हम जाने, तो हम जाने तो हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। कितनी इसमें बात आ गई, बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई कि जब हमने सामने लटके हुए लाल पर्दे का अनुसरण करा तो लाल पर्दा जानने में आया। भूल है भाई साहब आपकी। ये जो लाल पर्दा आपको जानने में आया है, ये जानने रूपी कार्य, लाल पर्दा संबंधी जानने का जो कार्य हुआ है वो इस चैतन्य के अनुसरण से हुआ है। अज्ञानी का भी ऐसे, ज्ञानी का भी। ज्ञान है ना ये तो। अज्ञानी का अज्ञान ये है कि वो ये मानता है कि ज्ञेयों के अनुसरण से ज्ञान होता है, और ज्ञानी का ज्ञान ये है, वो ये जानता है कि ज्ञान के, चैतन्य के अनुसरण से ज्ञान होता है। ज्ञान तो वास्तव में अपने स्वभाव से, अपने अनुसरण से ही होता है। अज्ञानी का यही अज्ञान है, और वो अज्ञान मिटाने के लिए यहाँ सर्वज्ञ कथित सूत्र अपने सामने और उसकी टीका ये अपने सामने आई है, और अपन उसकी स्वाध्याय करते हैं। क्यों करते हैं? निर्णय करने के लिए। अपने तो अभी 5 साल में पंचास्तिकाय की हो गई, समय सार कलश टीका हो गई, प्रवचन सार हो गया, नियम सार चालू हो गया। कितनी गिनती हो गई कि 4 की हो गई साहब, चौथा चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा। अपने तो रोज एक तारीख आती है, हर तारीख में एक बात का निर्णय करना है। कल अपन ने निर्णय किया था कि यह आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति, आत्मा के आनंद की प्राप्ति किसी राग और निमित्त के भरोसे नहीं होती। निर्णय हुआ था ना। तो वो निर्णय का एक बिंदु, इसके पहले के निर्णय का बिंदु, इसके पहले का निर्णय का बिंदु, आज के निर्णय का बिंदु, ये सब निर्णयों की स्पष्टता में वस्तु स्वरूप का वह जो वास्तविक यथार्थ स्वरूप है वो स्पष्ट होना चाहिए। गिनती थोड़ी कराना है अपने। देखो कितनी गजब की बात है। टीटू भाई साहब आ गए तो मैं दोबारा बोलता हूं। आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती, चैतन्य को अनुसरण करके वर्तने वाला परिणाम वह उपयोग है। इसमें अभी बहुत बातें समाएंगी। ये जो राग का परिणाम है ये चैतन्य को अनुसरण करता हुआ है, ऐसा लगता है। आएगी बात आएगी, उसको वहीं अपन पढ़ेंगे।
अभी तो इतनी बात है कि ज्ञेय को अनुसरण करके ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो अपने चैतन्य का अनुसरण करके होता है। तो ये जो उपयोग की व्याख्या कही कि चैतन्य का अनुसरण करके वर्तने वाला वह उपयोग है, सो उपयोग क्या है कि ये धर्म है। धर्म नाम इस जीव ने उपयोग नाम के धर्म को धारण करके रखा है। धर्म माने धारी राखेला भाव, धार्यति इति धर्म, धारण करके जो धरा जाता है उसका नाम धर्म होता है। तो कहते हैं उपयोग धर्म है और जीव धर्मी है। उपयोग धर्म है और उसको धरने वाला जीव धर्मी है। उदाहरण दिया, दीपक और प्रकाश का जैसे इनका संबंध है। कैसा? बस ये बात पूरी हो जाएगी, यहां फुल स्टॉप लगाए। दीपक और प्रकाश, दीपक प्रकाश को धरने वाला और प्रकाश दीपक का धर्म, ये बात तो स्पष्ट है ना। दीपक किसे कहते हैं? वो कोने में उल्टा लुढ़का हुआ पड़ा हुआ ये कितनी सी कटोरी सा, वो दीपक है कि ना? ना, जो प्रकाशवान है उसका नाम दीपक है। बता दो जगत में कोई उसको दीपक कहता? दीपक तो उसको कहेंगे ना जो ज्योतिर्मान प्रकाशमान है, वो दीपक है। तो प्रकाश दीपक का धर्म है और दीपक धर्मी है। ऐसे ये उपयोग इस जीव का धर्म है, स्वयं प्रकाशक उपयोग जीव का धर्म है। ये स्वयं प्रकाशक ज्ञान स्वभाव इसका धर्म और जीव उसका धर्मी। स्वयं प्रकाशक कहां से ले आया कि दीपक कहा तो याद आ गई वो बात उसमें समाई हुई है। प्रकाशन दीपक, दीपक को स्वयं प्रकाशक कहा ना। तो प्रकाश उसका धर्म है और दीपक उसको धरने वाला धर्मी है। उपयोग इस जीव का धर्म है और जीव उपयोग को धरने वाला धर्मी है। इतनी बात हुई। अब दूसरी आगे बात है, ज्ञान और दर्शन के भेद से यह उपयोग दो प्रकार का है। भाषा बहुत कीमती होती है, आचार्य भगवान की, मुनिराजों की, धर्मात्माओं की, कितनी कीमती है। देखो, उपयोग के दो भेद होते हैं ऐसे न कहा, उपयोग के दो भेद होते हैं ऐसे नहीं कहा। हम रटनता लोगों की ऐसी आदत है। हाँ, अपने क्या है कि भेद का लक्ष्य बहुत है ना। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। एक परिभाषा वो भी है, चैतन्य के अनुसरण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग दो प्रकार का होता है, ऐसे नहीं कहा। ज्ञान और दर्शन के भेद से देखो तो उपयोग दो प्रकार का होता है। भाषा में भी कितनी गंभीरता है और कितना उसमें रहस्य है। ज्ञान और दर्शन के भेद से यह उपयोग दो प्रकार का है। फिर सरल करना है ना, अर्थात उपयोग के दो प्रकार हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। सबको याद है ये पूरी कथा, लेकिन उसमें अंदर में बहुत गहराई की बातें कहना है, समझना है, निर्णय करना है। इसलिए देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और दर्शन के भेद से यह उपयोग दो प्रकार का है, यानी कि उपयोग के दो प्रकार हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। इसमें ज्ञान उपयोग भी स्वभाव और विभाव के भेद के कारण दो प्रकार का है। अभी दर्शन उपयोग को साइड कर लिया, गौण कर लिया। अब ज्ञान उपयोग पर से चर्चा आ गई। ज्ञान उपयोग भी स्वभाव और विभाव के भेद के कारण दो प्रकार का है, यानी स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। ठीक है बात, इसमें लिखा है।
अर्थात ज्ञान उपयोग के भी दो प्रकार हैं, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। उसमें अब दो आ गए ना, ज्ञानोपयोग के दो प्रकार कहे, स्वभाव ज्ञानोपयोग, विभाव ज्ञानोपयोग। उसमें स्वभाव ज्ञानोपयोग के भी दो भेद, चार्ट बनता जा रहा है अपने आप बिना लिखे, बन रहा है कि नहीं बन रहा। स्वभाव ज्ञान, उसमें स्वभाव ज्ञान किसको कहा? अमूर्त, अव्ययवाद, अतीन्द्रिय और अविनाशी है। कैसा है ये स्वभाव ज्ञान? बात तो ज्ञान की उठी ना, देखो कहां से चली। चैतन्य के अनुवर्ती परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का कहा गया, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग भी दो प्रकार का कहा गया, क्यों कहा गया? कि स्वभाव और विभाव के भेद से। तो उसमें स्वभाव ज्ञानोपयोग उसे भी दो कहेंगे, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग और कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। आ रही ये बात? इतना से देखो अभी। तो स्वभाव ज्ञान उपयोग जो कार्य कारण दो रूप है ना, उसकी दोनों की एक ही परिभाषा खड़ी हुई, क्योंकि वो तो स्वभाव ज्ञानोपयोग का भेद है ना, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। तो स्वभाव ज्ञानोपयोग की क्या परिभाषा निकल के आई? कि अमूर्त, अव्ययवाद, अतीन्द्रिय और अविनाशी। यानी ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान का भाव कैसा है? अमूर्त है, अव्ययवाद है, बाधा रहित है। अव्ययवाद का अर्थ है बाधा रहित है, और अतीन्द्रिय है। याद करो अलिंगरण 172 गाथा प्रवचन सार के पहले दो बोल है ना, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं और आत्मा इंद्रियों से जानने में आता नहीं। आत्मा माने ज्ञान, ज्ञान की बात चलती है, उसको ऐसे घटा दो। ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रवर्तित नहीं होता और ज्ञान इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आता, है ना ये बात। अमूर्त, अव्ययवाद, अतीन्द्रिय और अविनाशी है। अरे मूर्त पदार्थ का ज्ञान अमूर्त होता है। ये मूर्त है ना, लाल है, पीला है, ठंडा है, ये गर्म है, ये ऐसे मूर्त पदार्थ संबंधी ज्ञान वह अमूर्त होता है, बाधा से रहित होता है और अतीन्द्रिय होता है, इंद्रिय बिना का होता है और अविनाशी है। ज्ञान अविनाशी, इसके दो भेद कहे। वह भी कार्य और कारण रूप से दो प्रकार का है, अर्थात स्वभाव ज्ञान के भी दो प्रकार हैं, कार्य स्वभाव ज्ञान और कारण स्वभाव ज्ञान। कार्य स्वभाव ज्ञान, उसकी व्याख्या आगे। कार्य किसको कहा? कि सकल विमल सर्वथा निर्मल जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है, उसको क्या कहा? कार्य स्वभाव ज्ञान। और उसका कारण जिसमें से ये सर्वथा निर्मल सकल विमल केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कार्य रूप से। केवल ज्ञान स्वभाव है कि कार्य है? कि कार्य है। ज्ञान सामान्य स्वभाव है, उसे यहां पारिणामिक भाव से कहा हुआ है ना, कहा है पारिणामिक भाव से, परम पारिणामिक भाव से रहा हुआ है। दोबारा लेंगे अपनी 5 लाइन, समझ में नहीं आएंगी तब तक चलेंगी, फिर गुरुदेव श्री की व्याख्या से भी अपन इसकी गहराई को समझेंगे। कार्य स्वभाव ज्ञान और कारण स्वभाव ज्ञान किसके भेद है? ये स्वभाव ज्ञान के। स्वभाव ज्ञान के, स्वभाव ज्ञान के क्या लक्षण कहे? अमूर्त, अव्ययवाद, अतीन्द्रिय और एक क्या था? अविनाशी। 4 लक्षण कहे ना स्वभाव ज्ञान के, 4 लक्षण। अमूर्त, अव्ययवाद, अतीन्द्रिय और अविनाशी है। ये स्वभाव ज्ञान भी कारण कार्य की अपेक्षा से 2 प्रकार का है।
कारण कार्य की अपेक्षा क्या, यानी ऐसा अमूर्त अव्ययवाद स्वरूप अतीन्द्रिय सर्वथा सकल विमल निर्मल जो केवल ज्ञान का परिणमन रूप कार्य है, वो स्वभाव कार्य स्वभाव ज्ञान। और उसका कारण कौन, कि परम पारणामिक भाव से रहा हुआ त्रिकाल निरूपाधि रूप सहज ज्ञान है। केवल विभाव रूप ज्ञान 3 है। अब दूसरा रह गया था एक, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। स्वभाव ज्ञान के 2 भेद कहे, कार्य स्वभाव ज्ञान, कारण स्वभाव ज्ञान। जो सकल विमल कार्य रूप प्रकट है वो कार्य स्वभाव ज्ञान है, और उसका कारण रूप जो त्रिकाल निरूपाधि परम पारणामिक भाव में रहा हुआ ऐसा जो सहज ज्ञान, सहज माने स्वाभाविक ज्ञान, त्रिकाल निरूपादि रूप सहज ज्ञान है, ये कौन हुआ, कारण स्वभाव ज्ञान। अब रह गया एक विभाव ज्ञान, पीछे से चलो, इधर आया था ना, स्वभाव ज्ञानोपयोग, विभाव ज्ञानोपयोग। तो विभाव ज्ञान 3 प्रकार का कहा, कुमति, कुश्रुत और विभंग, कुअवधि उसमें आ गया, विभंग ही आ गया पूरा। ये उपयोग के भेद रूप ज्ञान के भेद अब कहने में आएंगे। तो आगे 11वें सूत्र और 12वीं सूत्र यानी 11वीं गाथा 12वीं गाथा द्वारा इनका भी और वर्णन आएगा। भावार्थ देखते हैं, ये सारा विषय अपने सामने दोबारा से संक्षेप में प्रकट हो जाएगा, ख्याल में आ जाएगा। चैतन्य अनुविदायी परिणाम वह उपयोग है। उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के भी 2 प्रकार हैं, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग भी 2 प्रकार का है। कठिन हो गया क्या निर्देश भाई, कठिन है, कठिन लग रहा है क्या, सरल है ना। हाँ, वह एक पॉइंट पकड़ के चले चलो, एकदम सरल है। किसकी बात चलती है, जीव की। जीव कैसा है, उपयोगमयी। उपयोग का क्या लक्षण है कि चैतन्य का अनुविधायी परिणाम या चैतन्य को अनुसरण करके होता हुआ जो परिणाम है वह उपयोग है। उपयोग के 2 भेद कहे, क्यों कहे, ज्ञान दर्शन के भेद से 2 भेद कहे, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग के भी 2 भेद कहे, स्वभाव ज्ञानोपयोग विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग के भी 2 भेद कहे, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। और विभाव के 3 भेद कहे, कुमति, कुश्रुत और विभंग। आएगा इसमें, नीचे आ जाएगा। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के भी 2 प्रकार हैं, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञान उपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग भी 2 प्रकार का है, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग अर्थात केवल ज्ञान उपयोग। समझा देते ना, भावार्थ है तो भावार्थ में भाव खुल के और आ गया, सरल होके, केवल ज्ञानोपयोग। और दूसरा कौन रहा, कारण स्वभाव ज्ञानो उपयोग अर्थात सहज ज्ञानो उपयोग, है ना। इसका नीचे फुटनोट पढ़ेंगे अपन। सहज ज्ञान उपयोग परम पारणामिक भाव से स्थित है। ये कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग और इसके आलम्बन से प्रकटने वाला सकल विमल निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप जो उपयोग का परिणमन है, कार्य है, वह कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग। इसमें ही कहना है उस बात को। सहज ज्ञान उपयोग परम पारणामिक भाव से स्थित है, ऐसे ही तीनों काल से उपाधि रहित है। उसमें से ये कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग कैसा है, सहज ज्ञान उपयोग कहो, स्वभाव स्वरूप ज्ञान उपयोग कहो, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग कहो, तो उसको कैसा कहा, परम पारणामिक भाव से स्थित है और तीनों काल उपाधि रहित है, निरुपाधि, उपाधि से रहित है।
उसमें से सबको जानने वाला केवल ज्ञान उपयोग प्रकटता है। स्वभाव ज्ञानोपयोग के दो भेद बताए, कार्य स्वभाव ज्ञानोपयोग, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग। तो कारण में से कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य कौन सा है कि सबको जानने वाला केवल ज्ञान उपयोग, वह स्वभाव कार्य ज्ञान उपयोग। वह काय में से आया कि परम पारिणामिक भाव से रहे हुए जो त्रिकाल निरूपादि स्वरूप सहज ज्ञान उपयोग है, वह कारण ज्ञान उपयोग, और उसमें से आया कार्य ज्ञान। ये दोनों स्वभाव रूप हैं, है ना। इसलिए सहज ज्ञान उपयोग कारण है और केवल ज्ञान उपयोग कार्य है। ऐसा होने से सहज ज्ञान उपयोग को कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा जाता है और केवल ज्ञान उपयोग को कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग कहा जाता है। अब बताओ, कठिन तो कुछ नहीं, और शब्द भी नए नहीं है, इतने नए नहीं है। कोई को कभी नया लगा भी हो तो 5, 7, 10 बार तो पढ़ लिए, तो अब कहाँ नए रह गए। कभी कदाचित किसी को नया सुनने में आया हो ये शब्द इनमें जो आए हैं, तो वे नए भी कहाँ बचे। 10-10 बार 15-15 बार तो पढ़ लिए अपन ने। देखो अभी अपना कहाँ चलता है भावार्थ। कार्य स्वभाव ज्ञान उपयोग बताया केवल ज्ञान उपयोग, कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग बताया सहज ज्ञान उपयोग। ये कह करके कहते हैं विभाव ज्ञान उपयोग भी 2 प्रकार का है। इसमें कौन से कार्य कारण का भेद नहीं लगा, इसमें सम्यक मिथ्या का भेद। यानी क्या कहते हो साहब, सम्यक ज्ञान विभाव ज्ञान उपयोग के, हाँ, सम्यक ज्ञान विभाव ज्ञान उपयोग है। देखो इसमें खुलासा है, सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग और दूसरा मिथ्या विभाव ज्ञान उपयोग, अर्थात केवल विभाव ज्ञान उपयोग। यहां केवल का अर्थ क्या, मात्र। केवल ज्ञान वाला केवल नहीं लगाना, मात्र। सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग के 4 भेद: सुमत ज्ञान उपयोग, सुश्रुत ज्ञान उपयोग, सुअवधि ज्ञान उपयोग और मन पर रह ज्ञान उपयोग। हो गया। अब की 2 गाथाओं में ये बातें कहेंगे तो भावार्थकार ने यहां ही प्रस्तुत कर दी कि वो आपके चित्त में कोई बात रह नहीं जाए, एक बार तो सारा नक्शा सामने कर लो। इसलिए तो किसकी बात चल रही है, विभाव ज्ञान उपयोग। विभाव ज्ञान उपयोग के 2 प्रकार कहे, सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग, विभाव और मिथ्या विभाव ज्ञान उपयोग। सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग के 4 प्रकार कहे, सुमति ज्ञान उपयोग, सुश्रुत ज्ञान उपयोग, सुअवधि ज्ञान उपयोग और मन पर्यय ज्ञान उपयोग। अब की आगे की 2 गाथाओं में कहेंगे मिथ्या विभाव ज्ञान उपयोग के, यानी मात्र विभाव ज्ञान उपयोग के 3 भेद। केवल विभाव ज्ञान उपयोग कहा उसको, तो उसके 3 भेद हैं। कुमति ज्ञान उपयोग, कुश्रुत ज्ञान उपयोग और विभंग ज्ञान उपयोग, यानी कुअवधि ज्ञान उपयोग। अपन टीका में देखा था विभाव रूप के सीधे 3 भेद करे थे, है ना, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। लेकिन सम्यक मति, सम्यक श्रुत और अवधि मन पर्यय भी विभाव रूप ज्ञान के ही भेद है। विभाव, लेकिन मिथ्या वाले नहीं, सम्यक विभाव ज्ञान उपयोग। ये ध्यान रखना। गुरुदेव का अपन व्याख्यान थोड़ा देखते हैं, नीचे ही देखो वर्णन किया है। यहां इस गाथा में उपयोग का लक्षण कहा है, आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती परिणाम वह उपयोग है। ये परिभाषा रूप वाक्य है, तो कभी भी उपयोग की परिभाषा अपने ख्याल में लेनी हो, पूछने बताने की जरूरत नहीं। कभी ख्याल में लेनी हो भाई उपयोग किसे कहते हैं,
तो तुरंत ये ख्याल में आता है कि चैतन्य के अनुवर्ती परिणाम को उपयोग कहते हैं, ये आना चाहिए। इसलिए यहां एक परिभाषा रूप वाक्य है। देखो व्याख्या, भगवान आत्मा चैतन्य, इसका अनुवर्ती, इसके अनुसरण करके होने वाला परिणाम, ये उपयोग है। भाषा देखो, भाषा जीव में केवल ज्ञान रूपी परिणमन होता है। अब ये पूरा समझ लेना, ये भेद इतने निकल के आए ना, इस परिभाषा में से निकल के आए। अपन ने कितने भेद देखे, ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग, फिर ज्ञानोपयोग के भेद का वो स्वभाव और विभाव नहीं कह, हाँ स्वभाव, उसके ज्ञानोपयोग के पहले भेद थे ज्ञान दर्शन, ज्ञान के स्वभाव ज्ञानोपयोग, विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव में दो भेद, कारण स्वभाव ज्ञानोपयोग, काल स्वभाव, ऐसे सब भेद आए ना। ये सब भेद एक लाइन में समा रहे हैं, किसमें? आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती परिणाम, वो उपयोग है, इसमें ही सब समा रहे हैं। कैसे कि सुनो, गुरुदेव बताते हैं अपने को। जीव में केवल ज्ञान रूपी परिणमन होता है, मत ज्ञान रूप होता है, शुद्ध ज्ञान रूप होता है, अवधि रूप होता है, मन पर्याय रूप होता है, अवग्रह इहा अवाय धारणा रूप होता है। ये सारा कार्य स्वयं चैतन्य को अनुसरण करके होने वाला परिणाम है। कर्म को अनुसरण करके होने वाला परिणाम ये नहीं है। ऐसे निकलता है अर्थ सूत्र का और टीका का, उसमें कहे एक एक कीमती वाक्य और शब्दों का अर्थ ऐसे निकलता है। क्योंकि अपने तो एक ही पद्धति है अर्थ निकालने की, सरल रीति गुरुदेव ने सिखाई है कि जो कहा जा रहा है उसे तो ठोको और उसमें जो नहीं कहा गया उसे हटाओ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या क्या ठोका, क्या ठोका, क्या स्थापित किया कि देखो चैतन्य को अनुसरण करके होने वाला परिणाम वो उपयोग है। तो उपयोग के भेद अपन ने पढ़े सिद्धांत प्रवेशिका में, यहां भी सब आई गए। तो वो जो उपयोग के जितने भेद हैं वे चाहे कुमति कुश्रुत रूप हों, सुमति सुश्रुत रूप हों, केवल ज्ञान रूप हों, अवधि मन पर्याय ज्ञान रूप हों, वे जितने भी भाव हैं वे उपयोग के ही तो भेद हैं, भाव हैं। तो उपयोग तो चैतन्य को अनुसरण करके होता है, कर्म को अनुसरण करके नहीं। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा नहीं है साहब, इसमें कर्म को अनुसरण करके नहीं होता। तो जब ये लिखा है कि ये भाई साहब पूरब की तरफ चले जा रहे हैं, तो हम काय को लिखें कि ये पश्चिम में नहीं जा रहे? अपने आप आ गई कि नहीं आ गई बात? ये भाई साहब सुबह 6 बजे एकदम तेज गति से पूर्व दिशा की ओर निकल गए। अच्छा, तो पूर्व दिशा की ओर निकले तो पश्चिम की ओर निकले हैं क्या? अरे जब कह दिया पूर्व दिशा की ओर निकले तो उसमें समा गई कि नहीं समा गई बात कि पश्चिम दिशा की ओर नहीं जा रहे? तो जो कुमति कुश्रुत को अवधि हो कि सुमति सुश्रुत अवधि मन पर्याय सु अवधि मन पर्याय हो, केवल ज्ञान रूप हो, जो कुछ भी ज्ञान के व्यापार रूप, ज्ञान के परिणमन रूप, ज्ञान का जो कुछ कार्य है वो चैतन्य का अनुसरण करके होता है, यानी कि कर्म का अनुसरण करके नहीं होता। अब बताओ ज्ञानावरणी से के क्षयोपशम से किसको ज्ञान होता है? अब बताओ, एक कोई भी बताओ, जिसको बोलना हो बताओ, और सिद्ध करना हो सिद्ध करो। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ज्ञान होता है, ये बात झूठी है। जमीन निकल जाएगी पैरों के नीचे से, क्योंकि पूरी जिंदगी यही पढ़ा है, यही पढ़ते आ रहे हैं, यही पढ़ाया जा रहा है। असली बात कोई करता नहीं। असली बात तो भाई साहब गुरुदेव की छत्र छाया में उनकी उंगली पकड़ के चलोगे तो मिलेगी। अपनी मनमर्जी से भले गुरुदेव का झंडा लेके चलना, गुरुदेव की तस्वीर भी लगाना, लेकिन गुरुदेव की उंगली नहीं पकड़ोगे तो नहीं मिलेगी।
पकड़ना तो आपको इस वर्तमान काल में, हम आगे पीछे की बात नहीं कहते, इस वर्तमान काल में तो यदि शास्त्रों का सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी का सच्चा और सही अर्थ जानना हो तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की उंगली पकड़कर चलना पड़ेगा। ऐसी बात है। तस्वीर लगा लो, झंडा ले लो, मुमुक्षु मंडल नाम लिख लो, कहान परमागम ट्रस्ट नाम बनाओ, कुछ भी करो, उससे नहीं, उनकी उंगली पकड़ के चलना पड़ेगा। देखो क्या कहते हैं, अवग्रह इहा अवाय धारणा रूप जो कुछ परिणमन होता है। ये इतनी बात क्यों करी? जिनको थोड़ा ख्याल में होगा ना मति शुद्ध ज्ञान का परिणमन कैसे होता है, दर्शनों उपयोग पूर्वक मति ज्ञान उपयोग रूप परिणमन होता है उस विषय का, और उसी विषय का फिर शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन होता है। तो दर्शनों उपयोग पूर्वक यानी सामान्य अवलोकन पश्चात मति ज्ञान में 4 प्रकार पड़ते हैं, अवग्रह इया अवाय धारणा, और फिर शुद्ध ज्ञान रूप परिणमन होता है। तो ये सबको कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान का कोई भी परिणमन हो, चाहे अवग्रह रूप हो, अवग्रह मानो उसको ऐसे ये है, यह क्या है, अवाय ये उस प्रकार है, किस प्रकार है, और धारणा में लिया, ऐसे जो कुछ भी प्रकरण हो, जो कुछ भी परिणमन हो, वो परिणमन चैतन्य का अनुसरण करके होता है, कर्म का अनुसरण करके नहीं। ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के अनुसरण से ज्ञान नहीं होता है, दर्शनावरणी के क्षयोपशम से दर्शन नहीं होता है। अभी वो विवक्षित नहीं है दर्शन उपयोग की बात, लेकिन ज्ञान उपयोग की चलती है ना। तो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अपने चैतन्य के अनुसरण से। अल्प ज्ञान भी साहब, केवल ज्ञान तो मान लिया, अल्प ज्ञान भी तो कह तो रहे, अवग्रह या अवाय धारणा सब चैतन्य के अनुसरण को होने वाला परिणाम है, कर्म को अनुसरण करके होने वाला परिणाम ये नहीं है। आत्मा का चैतन्य अनुवर्ती चैतन्य को अनुसरण करके जो कुछ अवग्रह होए, मति के 4 भेद है ना, अवग्रह या अवाय धारणा, यह पर्याय भी चैतन्य को अनुसरण करके होती है। सुनने के कारण से अथवा कर्म के अभाव के कारण से ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। पंडित जी को याद किया, अभी अपने को लगे ना, आज 10वें नंबर की गाथा चली, जीवो उपयोग मयो, ये सुना तो हमको ये मालूम पड़ा कि 10वें नंबर की गाथा में जीवो उपयोगमय है, वो जीव है। ना, वो तुम्हारे ज्ञान का उस समय का परिणमन अपने चैतन्य का स्वभाव का अनुसरण करके हुआ है। सुनने के कारण क्या अवग्रह होता है तो विभाव ज्ञान है, क्या ये कहेंगे विभाव ज्ञान है, ये 4 ज्ञान को विभाव ज्ञान कहेंगे, केवल ज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहेंगे, तो भी 4 ज्ञान के सब पेटा भेद, अवग्रह या अवाय धारणा, श्रुत का भी थोड़ा श्रुत, विशेष श्रुत, सब ऐसा जो परिणाम ये चैतन्य को अनुसरण करके होता है। आत्मा द्रव्य, चैतन्य इसका गुण, इसको अनुसरण करके उपयोग परिणाम होता है। परिणाम होता है तो उपयोग परिणाम, ये द्रव्य गुण और पर्याय की स्वतंत्रता है। सुनने का अनुसरण करके परिणाम होता नहीं, ऐसा कहते हैं। क्या है सेठी, क्या कहते हैं, अभी थोड़ा खोलो, ऐसा कहते हैं। अपन अपनी अगली स्वाध्याय में इसमें से और जो विषय आएगा गंभीर देखेंगे।